हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्योग्राफी का एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे भारत में जो वन पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भारत में जो वन है, देखिए भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इसमें बहुत सारे डिफरेंशियस है। हम लोग अगर भारत की इस मैप के थ्रू देखें तो कहीं हिमालय मिलेगा, फिर मैदानी भाग मिलेगा, पठारी क्षेत्र मिलेगा, फिर तटीय मिलेगा। तो इसके होने के कारण से जो है भारत में अनेक प्रकार की वन पाई जाती है और उन वनों का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और देखिए, वन को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है, हम किस किस आधार पे अगर हम बात करते हैं प्रभावित करते हैं, तो वर्षा के अकॉर्डिंग भी वन को प्रभावित करते हैं, फिर तापमान के थ्रू भी करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी, फिर ऊंचाई और फिर समुद्र से जो दूरी है उसके थ्रू भी जो है वनों को प्रभावित करती है। मैं यहीं पर लिख देता हूं। मैंने बोला वन को जो प्रभावित करते हैं, एक तो करता है वर्षा करता है, फिर तापमान करता है, वर्षा हो गया, तापमान हो गया, फिर ऊंचाई भी प्रभावित करता है और समुद्र से कितना दूरी में है ये भी प्रभावित करता है। और एक याद रखिएगा, जो हम लोग पढ़ते हैं मिट्टी वाला, मिट्टी, तो मिट्टी, ये सब कारक जो है वन को प्रभावित करते हैं। और भारत में कितने प्रकार के वन हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो वन हम लोग एक्चुअल में कहीं कहीं हमको देखने को मिलता है, तो प्रशासन की दृष्टि से अगर वनों का वर्गीकरण करते हैं तो एक हो गया आरक्षित वन, फिर संरक्षित वन और एक हो गया सुरक्षित वन, असुरक्षित वन। तो प्रशासन की दृष्टि से हम वनों का तीन प्रकार से वर्गीकरण किए, आरक्षित वन, संरक्षित और एक हो गया असुरक्षित। इसमें याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा आरक्षित वन है, आरक्षित वन ये 53% है। संरक्षित की अगर हम बात करें तो ये 29% और असुरक्षित वाला कितना हो जाएगा, ये 18% हो गया। तो ये हो गया आरक्षित वाला। याद रखिएगा, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये प्रोटेक्टेड है, ये रिजर्व फॉरेस्ट, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और फिर असुरक्षित वाला अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो तीन प्रकार का हम लोग वन। अब इसमें भी असुरक्षित वाला भी याद रखिएगा, इसी में सरकार के द्वारा जो है हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। आई मीन इसको, इस पे जो है आपको जाने का अनुमति है, आप इसका लकड़ी यूज कर सकते हैं, मवेशियों को चरा सकते हैं, इसमें जाने का अनुमति है। और फिर संरक्षित वाले में आप जा सकते हैं, आप वहां मवेशी चरा सकते हैं, लेकिन वहां जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जबकि रिजर्व्ड वाला, ये सरकार के द्वारा रिजर्व किया हुआ होता है, आरक्षित होती है, और इसमें इंसानों को जाने की अनुमति नहीं, यहाँ पर जाने की आपको अनुमति नहीं मिलती है। तो प्रशासन की दृष्टि से तीन प्रकार के वन हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो वन है, इसमें याद रखिएगा, ये जो राज्य वन, इसको तीन प्रकार से हम लोग बांटे, राज्य वन, फिर वाणिज्यिक वन और एक हो गया निजी वन। ये जो राज्य वन है, स्टेट फॉरेस्ट, इसमें याद रखिए सबसे ज्यादा है, ये 94% जो है राज्य वन है, फिर 5% के करीब मिल जाएगा आपको वाणिज्यिक वन, और फिर बच गया एक, तो 1% प्राइवेट वाला होती है। व्यवसायिकता के आधार पर इसको हम दो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। एक तो व्यापारिक वन हो गया, ये व्यापारिक वन भी याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा 82% होती है, जबकि ये वाला 18% होती है। गैर व्यापारिक वाला 18%, व्यापारिक वन 82%। ये जो व्यापारिक वन है ये सरलता से हर जगह जो है सरलता से उपलब्ध होते हैं, इस पर जो है आप पहुंच नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर पर्वत की जो उच्च मतलब चोटी होती है, उस जगह की जो वन है वो हो जाती है गैर व्यापारिक वाला। बनावट की दृष्टि से वन हम लोग पढ़ेंगे शंकुधारी वन और चौड़ी पत्ता वाले वन। और इसमें भी ये याद रखिएगा, शंकुधारी वाला ये हिमालयी वाला क्षेत्र में मिल जाएंगे। करीब 6-7% जो वन होती है, टोटल फॉरेस्ट एरिया की हम बात करें, टोटल जो वन क्षेत्र है उसमें से 6% जो है शंकुधारी वन, और बचा जो 94% है ये चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। ये पठारी भाग में मिल जाएंगे, मैदानी भाग में मिल जाएंगे, पर्वतीय वाले भाग में जो है, ये मैदानी वाले भाग में बेसिकली मिल जाते हैं चौड़ी पत्ती वाले वन। तो ये सब हम लोग प्रशासन की दृष्टि से हो या फिर भारतीय संविधान की दृष्टि से, फिर व्यवसायिकता के आधार पर या बनावट के आधार पर जो है वनों का वर्गीकरण हम लोग इस प्रकार की सीखे। लेकिन एज ए स्टूडेंट हमको मोटे तौर पर हम जो पढ़ते हैं वनों का वर्गीकरण, वो औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर। मैंने बोला था कि वनस्पति को जो प्रभावित करने जो करते हैं, क्योंकि ये जो वनस्पति होती है
ये किसी इंसानों के द्वारा तो होती नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा ही खुद मतलब उग जाते हैं और अपने स्वरूप ही अपने अपने आप को जो है आगे चल के ढालते हैं। इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। मानव उनको बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का नहीं देते हैं, जैसे पानी देना हो वैसा तो देते नहीं है। तो ये अपने आप हो जाते हैं प्रकृति के द्वारा। तो इसको प्रभावित वर्षा करती है, तापमान करती है, ऊंचाई, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तापमान में कमी होती है और उसके थ्रू भी जो है वो पेड़ पौधे जो है अपने जो स्वरूप है उसमें बहुत सारे चेंजेस करते हैं। फिर समुद्र से कितनी दूर है उसका भी जो है इफेक्ट पड़ता है, और किस प्रकार का मिट्टी है, किस प्रकार का मिट्टी में वो वनस्पति उगी हुई है। तो भारत जो विविधतापूर्ण एक देश है उसमें विभिन्न प्रकार की मतलब इसका जो स्थल की आकृति है उसके थ्रू जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलती है। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर जो वन है उसको हम 5 भाग में बांटते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है यही है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। शॉर्ट में लिख दे रहे सदाबहार वन। ये ग्रीन कलर वाला सदाबहार वन है। और फिर दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, ये जो पर्णपाती वन है ये सबसे ज्यादा है, यही वाला है पर्णपाती वन हो गया। थर्ड में हमको पढ़ना है कटीले वन या फिर झाड़ियां पढ़ेंगे, या फिर इसको मरुस्थलीय वन भी बोला जाता है। तो थर्ड वाला में हम लोग कटीले पढ़ रहे हैं, कटीले या फिर हम बोल सकते हैं झाड़ी, ये सब पढ़ेंगे झाड़ियां। तो ये हम लोग इस जगह मिल जाता है। चौथा वाला जो पर्वतीय वन है ये पर्वत इलाका में मिल जाता है, पर्वतीय वन। और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं मैंग्रोव वन। तो ये जो मैंने 3 जगह यहाँ पर डॉट डॉट करके रेड कलर में जो लिखा हुआ है यही सब है मैंग्रोव वन। हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके क्या है ये वन, इनकी क्या खासियत है, एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सी फैक्ट जो है आपको याद करना चाहिए, वो सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ें। तो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये ग्रीन कलर वाला देख रहे हैं, चाहे यहाँ पश्चिमी घाट वाला इलाका हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला हो, या लक्षद्वीप हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट वाला ये वाला पार्ट देख रहे हैं, या फिर वेस्ट बंगाल का ये वाला पार्ट। इस जगह जो पाई जाती है वो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए इसमें मैंने बोला था वार्षिक वर्षा के आधार पर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो वार्षिक वर्षा इस इलाके में 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाली जगह में पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। और इस वन में जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ है उनकी जो हाइट है वो 60 मीटर या 60 मीटर से ऊंचे होते हैं। वन एक वृक्ष जो है ऊंचे होते हैं, और पेड़ जो है निश्चित समय अवधि तक पत्ते नहीं गिराते, इसीलिए साल भर जो है ये हरे भरे होते हैं। और जैसे चंदन की लकड़ी, फिर आबनोस, महोगनी, शीशम, रबर, फिर सिनकोना, ये जो पेड़ है प्रमुख रूप से पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वाले वन में। और जानवर में अगर हम पढ़ें तो हाथी, बंदर, लेमूर, हिरन और कई प्रकार की पक्षी मिलती है इस वन क्षेत्र में। चमगादड़, फिर रेंगने वाले जीव जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और इन वनों की जो खासियत एक याद रखिएगा, ये विषुवतीय वनों के समान होते हैं। विषुवतीय रेखा के आसपास जिस प्रकार की वन होती है उनके ही समान होती है ये सब। तो ये वाला याद रखिएगा, 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसके बाद वाला हम लोग पढ़ेंगे, ये तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वाला। सेकेंड नंबर में है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये जो सबसे ज्यादा एरिया में देख रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा एरिया में कौन सा वन है, तो याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को मानसून वन के भी नाम से जाना जाता है, मानसून वन के भी नाम से जाना जाता है। और ये सबसे विस्तृत और सबसे फैले हुए जंगल है भारत में, सबसे विस्तृत। देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया में है पूरा भारत का, ये मिडिल वाला पार्ट, फिर इधर इस जगह, फिर नीचे भी। तो इसके बाद याद रखिएगा 200 सेंटीमीटर से 70 मतलब 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा होती है, औसत वर्षा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक और 200 सेंटीमीटर और उससे कम, 70 से 200 के बीच, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा होती है, इस बीच में जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं वो होते हैं पर्णपाती वन, मानसून वन। और इसमें गर्मी ऋतु में, याद रखिए गर्मी के सीजन में 6 से 8 महीना के लिए ये पत्ती को गिरा देते हैं।
ये वाला पतझड़ वन हम बोल सकते हैं। तो शेर, बाघ, सुअर, हिरन, हाथी, सांप, छिपकली ये सब प्रमुख रूप से पाए जाते हैं पर्णपाती वन में। ये जो पर्णपाती वन है, देखिए हम इसका पढ़ रहे हैं औसत औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, और हम बोल सकते हैं इसमें तापमान के अकॉर्डिंग भी। तो हम इसको और अंदर अगर जाते हैं तो हमको अंदर डीपली थोड़ा और पढ़ना पड़ता है। ये जो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। लेकिन इसमें भी हम थोड़ा अगर और पढ़ें तो 100 से 200 के बीच वाले जो मतलब वार्षिक वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर से 200 के बीच वाला हम बोलते हैं नम पर्णपाती वन, नम या फिर आर्द्र हम बोल सकते हैं। और इसमें सागवन हो जाती है, बांस, साल, कुसुम, अर्जुन, ये जो है पेड़ प्रमुख रूप से यहाँ पाए जाते हैं। शुष्क वाले में शुष्क पर्णपाती, देखिए यहाँ वार्षिक ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है तो शुष्क वाला, सूखापन वाला, और ज्यादा हो रहा है तो नमी वाला, आर्द्र वाला। तो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच जो वार्षिक वर्षा होती है उसको, वो तो है शुष्क पर्णपाती वन। इसमें सागवन, साल, पीपल, नीम ये सब जो है इसमें बेसिक तौर पे पाए जाते हैं। तो पर्णपाती वन, पतझड़ वन, ये मानसून वन भी है। तीसरा में हम लोग पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय कटीले वन या फिर झाड़ियां पढ़ेंगे। ये जो आप देख सकते हैं मरुस्थलीय वाला, मैंने बोला था इसको मरुस्थलीय भी बोला जाता है, मरुस्थलीय वन के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो मरुस्थल वाले में मिल जाते हैं। यहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, तो 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, देखिए इसके थ्रू राजस्थान वाला पार्ट मिल रहा है, गुजरात मिलेगा, फिर यहीं पर आपको मिल जाएगा पंजाब वाला पार्ट, फिर यहाँ पर अगर दक्षिण भारत के साइड के अगर देखें तो यहाँ पर आपको इस जगह से एमपी मिल जाएगा आपको, फिर इधर से थोड़ा महाराष्ट्र वाला कहीं कहीं मिल जाता है, फिर यहाँ पर तेलंगाना वाला पार्ट है, कर्नाटक वाला पार्ट है। तो थोड़े थोड़े जगह पे जो है ये वन पाए जाते हैं। तो चूहे हो गए, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, जंगली गधा, घोड़ा, ऊंट, ये सब प्रमुख तौर पे पाए जाते हैं इस कटीले वाले वन में। खजूर याद रखिएगा, बेर, खेर, बबूल, खेजड़ी, नीम, पलाश, तो ये सब जो है पाए जाते हैं इस कटीले वन में, मरुस्थलीय वन में। फोर्थ नंबर में जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं वन, पर्वतीय वन, इस पर्वतीय वन में ये पर्वत वाला पार्ट में देखिए प्रभावित करेगा। यहाँ पर हम लोग वार्षिक वर्षा की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वार्षिक वर्षा तो प्रभावित करता ही है, लेकिन तापमान भी करती है, ऊंचाई भी करती है। तो ऊंचाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी देखने को मिलती है, और उसके थ्रू जो है पेड़ पौधे अपने स्वरूप को भी चेंज कर लेते हैं। तो 1500 मीटर की ऊंचाई तक शीशम के साथ, याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं 1500 मीटर की ऊंचाई तक। और चीड़, सनोबर, देवदार, चांदी के देवदार, स्प्रूस, सीडर, ये जो है प्रमुख रूप से पाए जाते हैं पेड़ इस पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय वन में। कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, खरगोश, जंगली भेड़, या ये प्रमुख पशुएं हैं जो कि इस वन में पाए जाते हैं। और देखिए ये जो पर्वतीय वन है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इनका जो पेड़ का जो स्ट्रक्चर है वो शंकुधारी वन की तरह हो जाती है, क्योंकि जब ये ऊपर जाती है इस तरीके से हो जाती है पेड़। इससे क्या होता है, जैसे ऊपर जाता है, मैंने बोला कि तापमान में कमी होती है, और कमी होने के कारण जो है यहाँ पर बर्फ गिरती है, और बर्फ गिरती है तो उस बर्फ को कहीं ना कहीं गिरने में हेल्प करने के लिए वो इस प्रकार का अपना आकार ले लेती है और अपने आप को जो है सुरक्षित करती है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतिम रूप से मैंग्रोव वन के बारे में। मैंग्रोव वन आप देखिएगा ये डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, डेल्टा क्षेत्र में, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हम लोग पढ़ेंगे, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो प्रमुख बड़े बड़े नदियां हैं, इन नदियों के जो डेल्टा क्षेत्र हैं, डेल्टा भाग है, उन भागों में पाए जाते हैं ये मैंग्रोव वन। और सुंदरी वृक्ष हो गया, नरियल, ताड़, क्योड़ा, ये सब इस वन में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन में, डेल्टा वाले क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, ये सब पाए जाते हैं इस जगह। और एक याद रखिएगा, जो सुंदर वन है, सुंदर वन हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं, लेकिन सुंदर जो वन है ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन है। और ये तो है, पता है, गंगा ब्रह्मपुत्र के आपको
डेल्टा वाले क्षेत्र में मिल जाती है। तो मैंग्रोव वन के बारे में हम लोग समझे। ये मैंग्रोव वन जो है ये एक तरह से हम बोल सकते हैं झाड़ी नुमा होती है, और ये क्या करती है, बाढ़ को कंट्रोल करती है, चक्रवात आदि को भी ये कंट्रोल करने में ये मैंग्रोव वन जो है काफी हद तक हेल्पफुल रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझे जो भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है उसके अकॉर्डिंग हम जो 5 प्रकार की वन पढ़ते हैं उसको हम लोग समझे। एक याद रखिएगा, और भारत में जो एक वन रिपोर्ट है, भारत का जो राष्ट्रीय वन रिपोर्ट है वो 1988 के अकॉर्डिंग, और उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये जो वन रिपोर्ट है इसमें अगर 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में जो भारत का ओवरऑल जो क्षेत्र है वन वाला क्षेत्र वो कितना है, तो याद रखिएगा 24.56% जो है वन इतना में पाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय ये जो वन स्थिति रिपोर्ट है इसके थ्रू भारत का जो वन क्षेत्र है उसको 33% रखने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय वन जो स्थिति रिपोर्ट है ये 1988 काम कर रही है, उसके थ्रू जो अभी वर्तमान में 2019 की अगर हम बात करें उस रिपोर्ट की तो 24.56% वन क्षेत्र है, लेकिन उसको उसका लक्ष्य जो है बढ़ाकर 33% करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। एक इम्पोर्टेंट और याद रखिएगा कि भारत का ये जो हम लोग का भारत है, भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किसके पास है, तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है यहाँ पर याद रखिएगा एमपी के पास, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है एमपी के पास। लेकिन अगर परसेंटेज के थ्रू समझे तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र परसेंटेज में वो मिजोरम के पास है, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वन है एमपी के पास, और ये तो क्षेत्रफल के थ्रू सबसे ज्यादा, लेकिन परसेंटेज में तो मिजोरम याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझे आज के इस वीडियो में कि भारत में जो हम वनों का वर्गीकरण किए हैं, चाहे प्रशासन की दृष्टि से हो या फिर भारतीय संविधान के थ्रू, व्यावसायिकता के थ्रू या फिर बनावट के अकॉर्डिंग, या हम वार्षिक वर्षा के आधार पर जो वनों का 5 प्रकार से हम वर्गीकरण किए हैं, तो इस प्रकार से हम लोग समझे। आई होप आपको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह का मजेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसी तरह का किसी मजेदार वीडियो में। थैंक यू।